कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा और भगवान परशुराम की कथा आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार से आपको सुनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब मैं प्रभु के कुरुक्षेत्र जाने की कथा कहता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। कैसे द्वारका से सब यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण नहाने कुरुक्षेत्र को गए। तब महाराज परीक्षित बोले कि हे मुनीश्वर, आप कहिए, मैं मन देकर सुनता हूं। फिर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे महाराज, एक समय सूर्य ग्रहण का समाचार पाकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा कि महाराज, बहुत दिन बाद सूर्य ग्रहण आया है। जो इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में चलकर स्नान करे तो बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से 1000 गुना फल होता है। इतनी बात के सुनते ही यदुवंशियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, कुरुक्षेत्र ऐसा तीर्थ कैसे हुआ, सो कृपा कर हमें समझा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि सुनो, यमदग्नि ऋषि बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी और तेजस्वी थे। उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े परशुराम थे, जो वैराग्य लेकर घर छोड़कर त्रिकूट पर्वत पर चले गए। वहां जाकर भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की। इधर लड़कों के होते ही यमदग्नि ऋषि गृहस्थाश्रम छोड़कर वैराग्य धारण कर स्त्री सहित वन में जाकर तप करने लगे। उनकी स्त्री का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका अपनी बहन को न्योतने गई तो राजा सहस्त्रार्जुन की रानी रेणुका की बहन हंसकर बोली कि बहन, तुम हमको हमारी सेना सहित जिमा सकते हो तो न्योता दो, नहीं तो न दो। हे महाराज, यह बात सुन रेणुका अपना सा मुंह ले चुपचाप वहां से उठकर अपने घर गई। तब उसे उदास देखकर यमदग्नि ऋषि ने पूछा कि आज क्या है जो तू अनमनी हो रही है। हे महाराज, तब रेणुका का सब बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। उसे सुनते ही यमदग्नि ऋषि ने स्त्री से कहा कि अच्छा, तू जाकर अभी अपनी बहन को कटक समेत न्योता दे आओ। तब पति की आज्ञा पा रेणुका अपनी बहन के घर जाकर उसे न्योताई। उसकी बहन ने अपने स्वामी से कहा कि कल तुम्हें और हमें सारी सेना सहित यमदग्नि ऋषि के यहाँ भोजन करने जाना है। स्त्री की बात सुन अच्छा का वह हंसकर चुप हो रहा। प्रातः काल होते ही यमदग्नि उठकर राजा इंद्र के पास गए और कामधेनु मांग लाए। फिर जाकर सहस्त्रार्जुन को बुला लाए। वह अपना सब रत्न साजकर ऋषि के यहाँ निमंत्रण जीवने आया। उसे यमदग्नि ने इच्छा भर भोजन खिलाया। फिर तो अपने कटक सहित इच्छा भोजन कर सहस्त्रार्जुन अत्यंत ही लज्जित हुआ और मन ही मन कहने लगा, इसने इतने लोगों के खाने पीने की सामग्री रात भर में कहाँ पाई और कैसे बनाई, इसका भेद कुछ जाना नहीं जाता। इतना कह विदा हो अपने घर जाकर और एक ब्राह्मण को भेज दिया कि देवता, तुम यमदग्नि ऋषि के घर जाकर इस बात का भेद लगाओ कि उसने किसके बल से एक दिन के बीच मुझे कटक समेत न्योता जिमा दिया। इतनी बात के सुनते ही ब्राह्मण ने जाकर देखा तो सब बात का पता लग गया। तब वह लौटकर सहस्त्रार्जुन के पास आया और बोला, महाराज, उनके घर में कामधेनु है, उसी के प्रभाव से उसने तुम्हें एक दिन में न्योत जिमाया। तब यह समाचार सुन सहस्त्रार्जुन ने उसी ब्राह्मण से कहा कि देवता, तुम जाकर हमारी ओर से यमदग्नि ऋषि से कहो कि सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु मांगी। तब तो उस बात के सुनते ही वह ब्राह्मण संदेशा ले ऋषि के पास गया और उसने सहस्त्रार्जुन की बात कही। उसको सुनकर ऋषि बोले कि यह गऊ हमारी नहीं है जो हम राजा को दे दें। यह तो राजा इंद्र की है, हम इसे नहीं दे सकते। तुम जाकर हमारा यह कहना राजा से कह दो। उस बात के सुनते ही ब्राह्मण ने जाकर राजा सहस्त्रार्जुन से कहा, महाराज, ऋषि ने कहा है कि कामधेनु हमारी नहीं है और यह राजा इंद्र की है, अतः हम इसे नहीं दे सकते।
इतनी बात ब्राह्मण के मुख से निकलते ही सहस्त्रार्जुन ने अपने कितने एक योद्धाओं को बुलाकर कहा कि तुम अभी जाकर जमदग्नि के घर से कामधेनु गौ को खोल लाओ। तब स्वामी की आज्ञा पाकर सब योद्धा ऋषि के स्थान पर गए और जो धेनु को खोलकर यमदग्नि के आश्रम से चले तो ऋषि ने दौड़कर मार्ग में जाकर कामधेनु को रोका। यह समाचार पाकर सहस्त्रार्जुन ने अत्यंत क्रोध कर वहां आकर ऋषि का सिर काट डाला। कामधेनु भागकर इंद्र के यहाँ चली गई। रेणुका आकर अपने पति के पास खड़ी होकर रोने लगी। तो उस समय रेणुका का बिलबिलाना रोना सुनकर 10 दिशाओं के दिक्पाल कांप उठे। परशुराम जी का तब करते समय आसन डिगा और ध्यान टूट गया। तब ध्यान छूटते ही यह जानकर परशुराम जी अपना कुठार ले वहां आए जहां पिता की लोथ पड़ी थी और माता रोती पीटती खड़ी थी। ऐसे देखते ही परशुराम जी को महाक्रोध हुआ। इतने में ही रेणुका ने पति के मारे जाने का सब भेद पुत्र को रो रो कर कह सुनाया। उसके सुनते ही परशुराम बोले, माता, पहले मैं अपने पिता के बैरी को मारा हूं, तब आकर पिता को उठाऊंगा। इतना कह वहां गए जहां सहस्त्रार्जुन अपनी सभा में बैठा था। तब उसे देखते ही परशुराम जी अत्यंत कुपित होकर बोले। ऐसा कह जब फरसा लेकर परशुराम जी महाकोप में आए तो अब वह भी धनुष बांध ले इनके पास ही जा खड़ा हुआ। दोनों महाबली अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। निदान लड़ते लड़ते परशुराम जी ने 4 घड़ी के पश्चात सहस्त्रार्जुन को मार गिराया। फिर उसकी सारी सेना परशुराम जी पर चढ़ाई। परशुराम जी ने उसे भी उसके पास ही मारकर गिरा दिया। फिर वहां से आकर पिता की गति की और माता को समझाकर फिर उसी स्थान पर परशुराम जी ने रुद्र जग किया। तभी से यह क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां जाकर जो कोई ग्रहण में दान, स्नान, तप, यज्ञ करता है उसे 1000 गुना फल होता है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रसंग के सुनते ही यदुवंशियों ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि महाराज, शीघ्र ही कुरुक्षेत्र को चलिए, अब विलंब न करिए, क्योंकि पर्व के समय वहां पहुंच जाना चाहिए। इस बात को सुनते ही श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से पूछा, महाराज, सब कोई कुरुक्षेत्र को चलेंगे तो यहां नगर की रखवाली कौन करेगा? तो राजा उग्रसेन ने कहा कि यहां अनिरुद्ध जी को छोड़ दीजिए और चलिए। तब राजा की आज्ञा पाकर प्रभु ने अनिरुद्ध जी को बुलाया, समझाकर कहा कि बेटा, तुम यहां रहो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करो और प्रजा को पालो। हम महाराज के साथ यदुवंशियों सहित कुरुक्षेत्र में स्नान करने जाते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।